आरडी और की एसआईपी क्या होते हैं कि एक बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और क्या आपके लिए सूटेबल पड़ती है। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। आरडी और एसआईपी तो दोनों समान नहीं होने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप देखें तो आरडी होते हैं कि पोस्ट ऑफिस में होने वाले रिकरिंग डिपॉजिट्स, और बैंक में भी आरडी तो पड़ती है। एसआईपी होते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके वजह से आप एज ए इन्वेस्टर तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। ये तो मार्केट लिंक्ड होते हैं। इसी कारण के लिए जब आप आरडी के साथ एसआईपी को कंपेयर कर दिया जाता है तो ये तो एप्पल के साथ एप्पल कंपैरिजन नहीं पड़ती है, लेकिन एक एप्पल के साथ ऑरेंज कंपैरिजन पड़ती है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर के लिए दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी सामने होते हैं तो आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो सूटेबल होते हैं और किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होते हैं, इसके बारे में हम यह वीडियो में देखेंगे। अब यह दोनों कंपैरिजन करने से पहले हम पहले देखते हैं कि आरडी और एसआईपी के बीच क्या सिमिलैरिटीज़ होते हैं। अगर देखें तो ये दोनों आरडी और एसआईपी में इन्वेस्टर तो लार्ज अमाउंट के लिए कमिटेड होने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। इसमें इन्वेस्टर तो सिर्फ 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ और कि 1000 रुपीज़ से भी वो इन्वेस्टमेंट्स को शुरुआत कर सकेंगे। इसका अर्थ होता है कि इन्वेस्टर तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी आरडी और कि एसआईपी में कर सकेंगे। ये दोनों आरडी और एसआईपी में इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म के लिए कमिट होने की ज़रूरी पड़ती है। और देखें तो जब एसआईपी और आरडी में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए सेविंग्स हैबिट भी इनकल्टिवेट कर दिया जाता है। अगर देखें तो ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टर अगर इन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए लमसम रिटर्न्स मिलते हैं। यह दोनों आरडी और एसआईपी में पॉसिबल होते हैं। यह दोनों आरडी और एसआईपी में इन्वेस्टर के लिए हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलते हैं। अगर देखें तो एसआईपी अगर इन्वेस्टर किसी भी समय चाहते हैं तो रुक भी कर सकेंगे और उस पैसा को तो निकाल भी कर सकेंगे। आरडी भी इसी तरह की काम करते हैं। अगर इन्वेस्टर किसी भी समय आरडी को रुकना चाहते हैं उस समय वो तो रुक कर सकेंगे और वो पैसा को विड्रॉ कर सकेंगे। ये तो ज़्यादा कन्वीनियंस होते हैं इन्वेस्टर के लिए। अगर देखें तो इसकी डिपॉजिट इंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा आसानी पड़ती है। जब आपके अकाउंट पर सैलरी आते हैं उस समय वो तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो ये तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट भी कर दिया जाता है। इसीलिए इसमें होने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा आसानी पड़ती है। इन्वेस्टर तो बाहर जाने की कोई भी ज़रूरी नहीं पड़ती है और इसी तरह नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए यह प्रोसेस और प्रोसीजर तो ये दोनों आरडी और एसआईपी में ज़्यादा आसानी पड़ती है। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो आरडी और एसआईपी इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इच्छा करते हैं। हमने अब तक आरडी और एसआईपी के बीच होने वाले ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं। अब अगले हम देखें कि एसआईपी और आरडी के बीच होने वाले डिफरेंसेस। जब आप इन्वेस्टमेंट टाइप के बारे में बात करते हैं तो एसआईपी में आप तो क्वार्टरली एसआईपी, मंथली एसआईपी और वीकली एसआईपी भी कर सकेंगे। अगर देखें तो आरडी तो आप तो सिर्फ मंथली आरडी ही कर सकेंगे। आरडी होते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट्स। अगर आप रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से देखें तो आप तो रिटर्न्स एंगल में देखना चाहिए। अगर आपने डेब्ट फंड्स एसआईपी कर दिया जाते तो आपके लिए 6 to 8% रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपने इक्विटी एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया जाते तो आप तो 10 to 15% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकेंगे। और उसी समय इक्विटी फंड्स में आप तो 18 to 20% रिटर्न्स भी कमा कर सकेंगे, लेकिन इसमें तो रिस्क पड़ती है। अब इसके बारे में हम तो अगले देखेंगे। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपके लिए रिटर्न्स होते हैं कि 5 to 8%, लेकिन इसमें टेन्योर होते हैं। लेकिन एसआईपी में किसी भी टेन्योर नहीं पड़ती है। एसआईपी तो आप तो मिनिमम 6 मंथ से शुरुआत करते हुए 10 to 20 ईयर्स तो एसआईपी कर सकेंगे। आरडी में देखें तो आप तो 6 मंथ से शुरुआत करते हुए 10 ईयर्स के लिए आरडी तो इन्वेस्ट कर सकेंगे। अब हम एसआईपी और आरडी तो रिस्क पर्सपेक्टिव से कंपेयर करते हैं। एसआईपी होते हैं कि मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इसी कारण के लिए मार्केट तो ऊंचे ही हो सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। 2020 साल में देखें तो मार्केट तो 38% नीचे गिर गए हैं और 2008 साल में देखें तो मार्केट तो 55% नीचे गिर गए हैं। इसी कारण के लिए इक्विटी एसआईपी भी इसी तरीके से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन जब आपने डेब्ट फंड में एसआईपी कर दिया जाते तो इसी तरह वॉलीटैलिटी नहीं पड़ती है, क्योंकि डेब्ट फंड में वॉलीटैलिटी तो कम ही पड़ती है। और आरडी तो एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, क्योंकि आरडी में आपके प्रिंसिपल तो सेफ होते हैं। अगर अपने टैक्सेशन एंगल से देखें तो इक्विटी फंड्स में अगर आप एसआईपी कर दिया जाते तो उसके लिए आप तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% देने की ज़रूरत पड़ती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होते हैं कि 10%। अगर आपने डेब्ट फंड में एसआईपी वजह से इन्वेस्ट कर दिया जाते तो
जब आप तो विड्रॉ करते उस समय आप तो टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय देखें तो आपके इनकम के साथ ये गेंस तो जोड़ कर दिया जाते हैं और आपके गेंस की तरफ आपकी टैक्स तो देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप जब विड्रॉ कर दिया जाते उस समय आप तो टैक्स देने के कारण आप तो डेफ फंड में आपके टैक्स को डिफ़र कर सकेंगे। ये तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट व्हीकल में पॉसिबल नहीं पड़ती है। इसी कारण के लिए ये एक एडेड एडवांटेज होते हैं अगर आप तो एसआईपी, डेफ फंड और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। आरडी तो बैंक एफडी की तरह टैक्स्ड होते हैं। अगर आप जितने कमाते हैं आरडी में और जिस टैक्स स्लैब रेट में आते हैं उस पर निर्भर होते हुए आप तो टैक्सेस देने की ज़रूरत पड़ती है। यह दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में भी इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी फैक्टर होते हैं। वो तो जब चाहते उस समय वो तो विड्रॉ कर सकेंगे। एसआईपी में भी यह तो पॉसिबल होते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट्स में भी यह तो पॉसिबल पड़ती है। अगर इन्वेस्ट हो तो इक्विटी फंड में एसआईपी को शुरुआत कर दिया जाते तो यह तो मार्केट वॉलीटिलिटी और मार्केट क्रैश पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इसी समय में वो तो विड्रॉ करना चाहते तो उसके लिए लॉसेस भी हो सकेंगे। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट्स में इसी तरह प्रॉबिलिटी नहीं होते हैं। अब हम देखें कि जिस इन्वेस्टर के लिए एसआईपी तो सूटेबल होते हैं। जो इन्वेस्टर के लिए मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी होते हैं वो तो एसआईपी को शुरुआत कर सकें। अगर इन्वेस्टर तो बचने के बारे में और टैक्स को डिफ़र करने के बारे में सोचते तो वो तो डेफ फंड में एसआईपी को शुरुआत कर सकें। लेकिन अगर जिस इन्वेस्टर के लिए मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती और इसका प्राइम मोटिव होते कि सेव करने के बारे में, वो तो सिंपली आरडी में इन्वेस्ट कर सकें, जिसके वजह से वो तो वेल्थ बनाने के लिए तो मदद कर सकेंगे। आरडी और की एसआईपी या दोनों के बीच होने वाले मेजर डिफरेंस के बारे में हमने बातचीत कर दिया जाते हैं, लेकिन इसमें बेटर क्लैरिटी मिलने के लिए अब हम उदाहरण देखेंगे। अगर एक इन्वेस्टर तो 10 साल के लिए 15,000 इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और तो कंसिस्टेंटली 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो इन्वेस्टर तो आरडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए होने वाले मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 25.9 लाख। अगर वही इन्वेस्टर इक्विटी फंड में एसआईपी को शुरुआत कर दिया जाते तो हम अज्यूम करते हैं कि इक्विटी फंड में एसआईपी का रिटर्न्स होते कि 12%। हम यही कारण के लिए रिटर्न्स को अज्यूम करते हैं क्योंकि पिछले 10 साल में निफ्टी और सेंसेक्स या दोनों में भी इन्वेस्टर के लिए 12 से भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल चुके हैं। लेकिन भी एक कंजर्वेटिव बेसिस पर हम अज्यूम करते हैं कि एसआईपी तो इन्वेस्टर के लिए 12% रिटर्न दे सकते हैं। अगर इन्वेस्टर तो 15,000 इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो हर महीने उसके लिए क्या रिटर्न्स मिलते हैं। 10 साल होने के बाद इक्विटी एसआईपी का मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 34.5 लाख। आप ही देख सकते हैं कि यह दोनों इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के बीच कितना डिफरेंस लगती है। लेकिन आप तो यह विषय पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि रिकरिंग डिपॉजिट्स में आपको सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल होते हैं, जिसके वजह से आपको पीस ऑफ माइंड मिलते हैं। लेकिन अगर आप तो इक्विटी में एसआईपी कर दिया जाते तो आप तो रिस्क लेने के लिए भी तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है। इक्विटी एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो मार्केट लिंक्ड होते हैं। मार्केट तो ऊंचे ही बच सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं, उसी तरह उसकी रिटर्न्स भी बदलती है। इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्टर के लिए सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल नहीं होते, लेकिन इसमें सेफ्टी ऑफ परचेसिंग पावर होते हैं। देने वाले 12% रिटर्न्स के साथ वो तो परचेसिंग पावर को रिटेन भी कर सकेंगे और इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकेंगे। या 12% रिटर्न होता है कि इंडेक्स फंड रिटर्न। अगर इन्वेस्ट हो तो एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं। अगर वो तो एक अच्छा एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो तो इंडेक्स से भी ज़्यादा रिटर्न कमा कर सकेंगे। अगर आपको एक अच्छा एक्टिवली मैनेज फंड चुनने के बारे में सपोर्ट और गाइडेंस मिलना चाहते हैं तो आप तो नीचे देने वाले लिंक को उपलब्ध करते हुए कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन को बुक कर सकेंगे। हमारा फाइनेंशियल प्लानर आपको मदद कर सकेंगे कि आप तो किस तरीके से एक अच्छा एक्टिवली मैनेज फंड चुनना चाहिए। हमने अब तक आरडी और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बीच होने वाले डिफरेंसेस के बारे में बातचीत कर दिया जाता है। अब फाइनली एज ए इन्वेस्टर आप तो आरडी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कि एसआईपी आपके लिए क्या सूटेबल होते हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स है तो और आपके लिए 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर अंतिम पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप तो आरडी में इन्वेस्ट कर सकेंगे और डेब्ट फंड में एसआईपी भी कर सकेंगे। अगर आप एज ए इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स है तो और आपके लिए 5 ईयर्स 7 ईयर्स और 10 ईयर्स अंतिम में ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इसी समय आप तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में एसआईपी कर सकेंगे, क्योंकि इक्विटी एसआईपी आपके लिए लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ पर आप तो ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। आपको रिस्क को ऑब्जर्व करने के बारे में और रिस्क को टॉलरेट करने के बारे में कैपेबिलिटी होना चाहिए। अब देखते हैं कि यह दोनों इन्वेस्टमेंट में क्या फंडामेंटल डिफरेंस होते हैं।
अगर आप देखें तो आरडी तो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसी समय इसमें देने वाले रिटर्न्स तो ज़्यादा कम पड़ती है। इक्विटी एसआईपी में आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसमें मार्केट लिंक रिस्क बढ़ती है। अगर देखें तो यह इक्विटी देने वाले रिटर्न्स के साथ आप तो आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर सकेंगे, लेकिन एसआईपी में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होने के कारण इन्वेस्टर तो यह चीज़ पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। आरडी तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन यह देने वाले रिटर्न्स के साथ आप तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकेंगे और हर साल आपकी परचेसिंग पर तो ज़्यादा कमी पड़ती है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुली कर दिया जाते तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देते हैं। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। ये तो भी आपके लिए क्या प्राइम मोटिव होता है उस पर निर्भर होते हैं। अगर आपका प्राइम मोटिव होते है कि पैसा को बचने के लिए, आप तो आरडी में इन्वेस्ट कर सकें। अगर आपको अच्छा रिटर्न्स मिलना है तो आप तो इक्विटी फंड में एसआईपी कर सकें। यह डिसीजन तो आप एज अ इन्वेस्टर आप ही लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप एज अ इन्वेस्टर खुद ही लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।